होली की संपूर्ण जानकारी। होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। यह वसंत के सुहावने मौसम में मनाया जाता है, जो फरवरी और मार्च के बीच में होता है, जो हिंदी पंचांग में फागुन कहा जाता है। होली रंगों का त्योहार है। होली के विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं हैं। आज मैं आपको उनमें से 2 कथाओं के बारे में कुछ बताते हुए होली की संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। इन 2 कथाओं को मैं इसलिए चुन रही हूँ क्योंकि बिहार में होली 2 दिन मनाई जाती है। पहली कथा प्रहलाद और होलिका की है और दूसरी कथा कृष्ण और राधा की। होली के पहले दिन होलिका दहन होता है। होलिका दहन की कथा प्रहलाद और उसकी फुआ होलिका की कहानी से जुड़ा है। यह कहानी विष्णु पुराण में है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की फुआ थी। हिरण्यकश्यप दैत्य राक्षस राजा था, परंतु उसका पुत्र नारायण भगवान का भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका को कहता है, जिसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको आदेश देता है कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी और होलिका बच जाएगी। पर होलिका की मृत्यु हो जाती है और भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद बच जाता है। उसी की याद में अभी भी होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष आदि सभी खराब चीजों को होलिका दहन के दिन होलिका के अग्नि में जला दिया जाता है। दूसरी कथा है कृष्ण और राधा के पावन प्रेम से संबंधित है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर उनकी लीला का हम अनुभव भी करते हैं और राधा कृष्ण के पावन प्रेम को भी याद करते हैं। मथुरा और वृंदावन होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं होली की विस्तार की ओर। होली 2 दिन मनाया जाता है, जिसके पहले दिन होलिका दहन। इस दिन सिर्फ नमकीन चीज खाया जाता है, जिसमें चावल, कड़ी बड़ा, सब्जी, कचड़ी, पकौड़े,
और पकौड़ों में अनेक प्रकार के पकौड़े बनाए जाते हैं। फिर रात में होलिका के अग्नि में बड़ा, हुमात, लकड़ी आदि डालकर उसकी पूजा करते हैं और होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन फागुन के पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर सुबह में रंग से होली खेला जाता है। उससे पहले सारे घर की सफाई की जाती है। फिर स्नान किया जाता है, जिसके बाद कल का बचा हुआ खाना खाने की परंपरा है। यह इसलिए खाया जाता है कि हमारे यहाँ अन्न और धन का भंडार है, क्योंकि होली को नया साल के रूप में मनाया जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ इतना अन्न है कि पिछले साल का अन्न हम खा रहे हैं। यह समृद्धि की निशानी के रूप में परंपरा मनाया जाता है। जिस घर में पुराना अन्न और नया घी होता है और घर को हमारे पुराने परंपरा के अनुसार समृद्धि माना जाता है। फिर हर रंग से होली खेलते हैं। इस दिन भी अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, जिसमें सभी तरह के पकवान शामिल होते हैं। इसमें मीठा, नमकीन, तीखा, ठंडाई आदि सभी प्रकार के पकवान आते हैं। इस दिन सबसे पुराना पकवान पुआ, कुछ लोग मालपुआ कहते हैं, यह अवश्य बनाते हैं। यह होली के पकवान का आधार है। यह अवश्य पकवान जरूर बनता है। फिर पूरी, सब्जी, निमकी, ठेकुआ, दही बड़ा, चाट, फुचका आदि अनगिनत पकवान बनते हैं, जिससे हम खाते हैं और दोपहर में रंग खेलते हैं। रंग खेलने के बाद फिर से स्नान करके थोड़ा आराम करते हैं और शाम होते ही नए कपड़े पहनकर गुलाल से एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाते हैं और अपने से बड़े के पैरों पर गुलाल रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और हमें आशीर्वाद के साथ साथ गिफ्ट में मिलता है। गिफ्ट देने लेने का परंपरा भी बहुत पुराना है। पहले लोग ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू, नारियल, छुहेरा, किशमिश, पिस्ता इत्यादि को गिफ्ट के रूप में देते थे
और बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश होते थे। और अब के अनुसार अनेक तरह के गिफ्ट देते हैं, जैसे चॉकलेट, टेडी बियर और कुछ ऐसे जो बच्चे उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से हम लोग होली मनाते हैं। हैप्पी होली।